तो वेलकम गाइस, दिस इज आज हम बात करने वाले हैं 10 नवंबर के जीएफजी की पीओटीटी के बारे में, जो कि यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अपने पास दो सॉर्टेड एरे दिया गया और दोनों का हमें यूनियन निकालना है। यूनियन कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे पास एक एरे दिया गया है 1 2 3 4 और दूसरा एरे दिया गया है 2 3 4 5। तो यदि मैं इन दोनों का यूनियन निकाल दूं तो क्या होगा? जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक बार लिखना है और जो दोनों में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा उसको यूनियन में ऐड कर देना। जैसे कि एक है तो एक को मैंने ऐड कर लिया, अब दो इसमें भी है दो इसमें भी है, तो हमें दो बार ऐड नहीं करना, हमें बस एक बार ऐड करना है। तो मैंने दो ऐड कर लिया। फिर यहाँ पे यहाँ भी तीन है यहाँ भी तीन है, मैंने एक 3 बार ऐड कर लिया। यहाँ 4 है यहाँ 4 है, एक ऐड किया। लेकिन ये 5 बस इसी में है तो यहाँ पे मैं 5 ऐड कर लूँगा। यदि यहाँ पे मान लो 6 रहता तो मैं 6 को भी ऐड कर लूँगा और मुझे ये सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। ठीक है, अब करेंगे कैसे? हमें तो समझ आ गया कि यूनियन क्या है। तो सिंपली एक मेथड हो सकता है कि भैया मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए और यूनिक एलिमेंट चाहिए, तो हम सेट यूज कर सकते हैं। कि सेट क्या करता है? सॉर्टेड ऑर्डर में भी रखता है और उसमें केवल यूनिक एलिमेंट इंसर्ट होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहला एरे को सेट में इंसर्ट कर दूंगा, दूसरा एरे को सेट में इंसर्ट कर दूंगा और मुझे वेक्टर रिटर्न करना है तो मैं एक वेक्टर आंसर बना लूंगा और ये सेट के जितने भी एलिमेंट है सबको इसमें पुश बैक कर दूंगा और आंसर रिटर्न कर दूंगा। लेकिन इस केस में यदि तुम देखो तो सबसे पहले क्या करोगे, ओ ऑफ एन इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें पुश करने के लिए ओ ऑफ मान लो साइज एम है तो ओ ऑफ एन इंटू एम इसके लिए, और इंसर्ट करने के लिए मान लो ओ लॉग एन या लॉग एम जो भी हो। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये जो लॉग है सो एक्स्ट्रा लग रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एम प्लस एन में हो जाए, मतलब इससे भी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाए। तो करेंगे कैसे? अब देखो, यदि तुम ध्यान से देखोगे दोनों एरे को, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अपना एक एरे हो गया। दूसरा एरे है 1 2 4 5 6 ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि एक पॉइंटर यहाँ पे एक पॉइंटर यहाँ पे, मान लो मैं इसको कह लेता हूँ आई, इसको कह लेता हूँ जे। यदि दोनों सेम है तो एक बार ऐड करना है, यदि दोनों अलग है तो दोनों को ऐड करना है। ठीक है, और मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो मैं एक आई को यहाँ पे रख लिया, एक जे को यहाँ पे रख लिया। मैंने क्या देखा, भैया दोनों सेम है, दोनों सेम है तो दोनों में से किसी एक को ऐड कर लो, या तो तुम इसको ऐड कर लो या तो तुम इसको ऐड कर लो। तो मान लो ये अपना आंसर है, मैंने एक को ऐड कर लिया, एक को ऐड कर लिया तो अब भाई आई को आगे बढ़ाओ, आई को आगे बढ़ाओ तो भैया ये तो सेम ही है तो इसको भी आगे बढ़ाओ। देख अब देखो दोनों सेम है तो फिर एक ऐड कर लो फिर दोनों को बढ़ाओ, यदि दोनों सेम है तो एक को ऐड करके दोनों को बढ़ाओ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों डिस्टिंक्ट है। ठीक है, मतलब हमको दोनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है कि सॉर्टेड ऑर्डर में करना है। सॉर्टेड ऑर्डर में करना है, जो छोटा है उसको पहले ऐड करना है। तो मैं क्या कंपेयर करूंगा, क्या ये मान लो इसको ए कह लेता हूँ, इसको बी एरे कह लेता हूँ, क्या ये बी वाला ए से मतलब ए वाला बी से छोटा है? हाँ छोटा है, तो छोटा वाले को ऐड करो और छोटे वाले का पॉइंटर है उसको आगे बढ़ा दो। मैंने छोटे वाले को ऐड कर दिया और इसके पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, इसके पॉइंटर को नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, दोनों सेम है तो मैं ऐड करूंगा, इसको भी आगे बढ़ा लूंगा इसको भी आगे बढ़ा लूंगा। ठीक है, अब देखो फिर दोनों सेम है तो एक को ऐड कर लूंगा, फिर इसको पॉइंटर को आगे बढ़ा लूंगा, इस पॉइंटर को आगे बढ़ा लूंगा। अब देखो इस केस में हुआ क्या, यहाँ पर तो सारे एलिमेंट खत्म हो गए। यहाँ पे कितने थे? 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो सारे एलिमेंट खत्म हो गए लेकिन यहाँ पे ये बचा रह गया, मे भी यहाँ पे भी बचा रह सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इतना कंपेयर करने के बाद देखूंगा यदि इसमें कोई एलिमेंट बचा है तो उसको मेरे आंसर में पुश कर दो, या इसमें कोई एलिमेंट बचा है तो उसको मेरे आंसर में पुश कर दो। तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट नहीं बचा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो एलिमेंट बचा है उसको पुश कर दो तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल व्हाइल लूप से हम ये कंपेयर कर सकते हैं। और मान लो इसमें कुछ बचा रह गया तो इसीलिए फिर से एक व्हाइल लूप चला देंगे, इसीलिए फिर से एक व्हाइल लूप चला देंगे। तो अब कोड देखते हैं। अपना दो एरे दिया गया, मैं इंट आई इक्वल टू 0 ले लेता हूँ और जे इक्वल टू 0। आई एक एरे बी ए के लिए हो जाएगा, जे एरे बी के लिए हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि वाइल, थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ क्या पता जगह लास्ट में कम बचे, आंसर लिख लो क्योंकि हमको वो आंसर में रिटर्न करना वेक्टर इंट आंसर। ठीक है, मैं कहता हूँ कि वाइल आई इज लेस देन, मैं कहता हूँ कि ये ए एरे का जो साइज है, तुम साइज ले लो लेंथ ले लो बतवाई सेम सेम, अपना कोई दिक्कत है नहीं। जे इज लेस देन बी डॉट साइज। ठीक है, यदि ये है मतलब आई को मैंने स्टार्ट किया हूँ स्टार्टिंग से और जब तक साइज से छोटा है, जब तक साइज से छोटा है तब तक क्या करो, यदि एरे ऑफ आई
इज लेस देन बी ऑफ जे, तो क्या करो, जो छोटा है उसको पुश करो और छोटे वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाओ। छोटा वाला पॉइंटर कौन है, ये। तो मैं क्या कहूँगा, अपना आंसर में आंसर हम रखते हैं, आंसर डॉट, मैं पी भी लिखता हूँ, पी भी मतलब पुश बैक, कौन बार बार उतना लिखी, पी भी मतलब पुश बैक, पी बी ए ऑफ आई, छोटे वाले को पुश किया हो तो छोटे वाले पॉइंटर को क्या कहूँगा, भाई तू आगे बढ़ जा, ठीक है। एल्स इफ क्या हो सकता है, बी ऑफ जे इज लेस देन ए ऑफ आई, ये भी तो हो सकता है। तो मैं क्या कहूँगा, अच्छा बी वाला छोटा है तो बी वाले को आंसर में पुश कर दो, आंसर डॉट पुश बैक क्या, बी ऑफ जे, और जे वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, जे प्लस प्लस। या क्या हो सकता है, या तो ए छोटा हो या तो बी छोटा हो या तो दोनों बराबर, दोनों बराबर वाले केस में क्या करेंगे, एक को पुश करेंगे और दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं कहता हूँ एल्स, यदि दोनों बराबर वाला केस हो जाए तो क्या करो, आंसर में करो पुश बैक, किसको, या तो ए ऑफ आई को कर दो या बी ऑफ जे को कर दो, आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति। तो और क्या करूंगा, दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ठीक है। अब मान लो इतना करने के बाद हमने ड्राई रन करे तो क्या देखा था, लास्ट में बी का एक एलिमेंट बच रहा था, ठीक है। ये हो सकता है कि ए का भी एलिमेंट बच जाए, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट जोन के लिए क्या चला दूंगा, वाइल आई इज लेस देन ए डॉट साइज, तो क्या करो भैया, आंसर डॉट पुश बैक कर दो ए ऑफ आई को और आई को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब थोड़ा इधर लिखता हूं जगह की कमी के कारण। अब एक लिए कर दिया, मान लीजिए दूसरा एरे में बचा रह जाता तो मैं कहता हूं कि वाई जे इज लेस देन बी डॉट साइज, तो क्या करो, आंसर डॉट पुश बैक कर दो बी ऑफ जे को और जे को कर दो प्लस प्लस, ठीक है। इतना करने के बाद सारा आंसर में अपना सॉर्टेड मिल जाएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न आंसर, ठीक है। यदि यहाँ पे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो कितनी बार लूप चलेगा, जितना ए का साइज होगा जितना बी का साइज होगा, मान लो यहाँ से कुछ बच गया तो यहाँ पे चल जाएगा, तो मैं और कह सकता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ एफ, मान लो एक का साइज है एन, मतलब एरे का, दूसरा का है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन प्लस एम हो जाएगी। और यदि मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो आंसर में ये भी मान लो ये भी पूरा यूनिक हुआ, ये भी पूरा यूनिक हुआ, तो ओवरऑल क्या हो सकता है, एन प्लस एम। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, एन प्लस एम, जहाँ पे एन क्या है, एरे ऑफ ए का साइज, एम क्या है, एरे ऑफ बी का साइज। तो यही सा सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम सेट से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। थैंक यू गाइस।